मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। साथ में देश भर के डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। अभी जल्दी में ही जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो इस बार बहुत ही विशेष हर्ष की प्राप्ति हुई। अंदर से बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा बिहार प्रदेश बहुत आगे जाने वाला है। इस बार जो बिहार ने एक जाति पाति से बहुत ऊपर जाकर राष्ट्र हित के बारे में सोचा है और डिसीजन लिया है कि हमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना है, पूरे बिहार वासियों ने ये साबित कर दिया। मैं अपने बिहार के सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों से और अपने प्यारे स्टूडेंट से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस समय का जो युद्ध था वो सत्य और असत्य के बीच में युद्ध था और उस युद्ध को सत्य की ओर मोड़ दिया। ये बहुत ही अच्छा लगा। आज का डिसीजन निश्चित ही बिहार को बहुत आगे ले जाएगा और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार अब विकास के रास्ते पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आपने देखा कहीं बाहर जाओ तो बिहार और यूपी इन दो का नाम लिया जाता है तो एक मजाक तरह के लिया जाता है कि उनको लगता है कि भाई ये बिहार और यूपी इसमें लड़ाई दंगा मार तोड़ तमंचाबाजी, ये छवि पिछली सरकारों ने बना रखी थी। मैं जब बीजेपी की सरकार आई तब उसने इस छवि को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयास किया। आप भी देख सकते हो, अगर बिहार में देखें तो हर माता बहनों के चेहरे पे एक विशेष खुशी थी रिजल्ट आने से पहले कि भाई बिहार का अगर विकास करना है तो हमें बीजेपी सरकार को ही लेके आना है, एनडीए को आगे बढ़ाना है। और उन लोगों ने भरपूर प्रयास किया, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आप लोगों ने देखा कि जो अन्य पार्टियां हैं जिनका राष्ट्र हित से कोई लेना देना नहीं है, जो राष्ट्र के बारे में तमाम गलत बातें बोलना, सनातन के बारे में गलत बातें बोलना, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिला जिनको तमीज़ नहीं है बात करने का, जो हमारे भगवानों के मजाक बनाते हैं। मैं अब तक इतना बड़ा हो गया, मैंने किसी धर्म की मजाक नहीं बनाई। जो धर्म है जैसा भी है अच्छा है, उसके अपने नियम हैं, उनको पालन करें। और मैं यही दुआ करता हूँ कि हर धर्म में हर युवा अपने धर्म को फॉलो करे, अपनी उपासना पद्धति से अपनी पूजा करे, अपने अपने मानने वाले को माने, मगर वो राष्ट्र के हित में कभी गलत बात ना करे। किसी भी कंडीशन में, चाहे भूखा रहना पड़े, समस्याएं आएँ, पर हमें ये मतलब नहीं है कि राष्ट्र के हम विरोध में चले जाएं। हम ऐसी बातें कहने लगे जैसे कोई पागल बातें करता है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा कोई पागल व्यक्ति ही बात कर सकता है। उसको अपने धर्म की प्राचीन जो सभ्यता है, प्राचीन जो सैक्रिफाइस है हमारे वृद्ध लोगों ने जो किया है, उसको पता नहीं है। इस वजह से वो अनाप शनाप बकते हैं लोग। कभी राम के बारे में बोलते हैं, कभी कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कभी ब्रह्मा जी के बारे में बोलते हैं। देखो, अगर आप लोगों को वास्तव में सही से समझना है कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, आपका सनातन धर्म क्या है, तो उसके लिए बहुत पैशंस रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल हवाबाजी वाली बात नहीं है कि अगर आप बोलो कि बताओ अच्छा ब्रह्मा जी क्या है, विष्णु जी क्या है, तो फटाक से आदमी को बता दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनको आपको समझना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और वो भी ऐसा मस्तिष्क जो शांत हो, विनम्र हो,
गलत सलत चीज़ें आप खाओगे, गर्म चीज़ें खाओगे और फिर उम्मीद करोगे कि नहीं आपको 1 मिनट के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन ये समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा। ठीक, मगर आपको बहुत जल्दी है तो ये पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने ये समझने का प्रयास किया या किंचित मात्र समझा, थोड़ा सा भी समझा, तो निश्चित ही उन्होंने बड़ा प्रयास किया। तो मैं एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने राष्ट्र हित के बारे में सोचा। और मुझे हंसी तो उस समय आई कि बाहर से नेता लोग आ रहे हैं, अदर स्टेट से नेता लोग आ रहे हैं, जिन्होंने कभी ये बोला था कि बिहारी हमारे यहाँ सिर्फ गंदगी साफ़ करने के लिए आते हैं, बिहारियों की कोई वैल्यू जो नहीं समझते थे वो आके बिहार में वोट मांग रहे हैं। अरे भाई, क्या जनता बेवकूफ़ है? नहीं लगता है आपको? आप उनकी बदनामी करोगे, बदतमीजी करोगे उनके साथ और फिर उम्मीद करोगे वो तुमको वोट दें, वो तुमको अब बेशकीमती वोट दें, अपना समर्थन दें। ये रास्ता अब नहीं चलेगा, ये तरीका अब आपका फेल हो गया है। जनता समझ गई है जनता को क्या करना है, क्या नहीं करना है। धीरे धीरे जो सिविक्स वाली बात है, जनता अपने वोट को भी समझेगी। जनता अपना वोट क्या है, वोट देने का अधिकार क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, जनता ये भी धीरे समझ रही है। और आने वाले समय में जनता आप सबको समझा देगी। अभी कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने भांग पी रखी है, जो कहते हैं कि हम यूपी में देखेंगे तो यूपी जनता भी देखेगी आपको। ठीक है, कुछ कमियां हुई इस बार यूपी चुनाव में, बट शायद वो कमियां नेक्स्ट टाइम यूपी के लोग दोहराएंगे नहीं। अब उनको समझ में आ गया है कहाँ पे उन्हें गलती की थी, अब उन्हें आगे कैसे अपना उसका सलूशन क्या निकालना है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता सब देख रही है जिस तरीके से आप कर रहे हो। और अभी नैरेटिव चला जा रहा है कि वोट चोरी का। अरे भाई, क्या भांग खाई है तुमने, क्या किया, नशे में हो? लोग दीवाने हैं मोदी जी के, लोग दूर दूर से रुपए ख़त्म करते हैं, 10,000 5,000 वोट डालने जाते हैं। ये ईवीएम फीवीएम का चक्कर नहीं है, ये आदमी के दिल का संबंध है। जब एक आदमी बोलता है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तब आदमी बोल देता है कि मैं तुमको भी नहीं झुकने दूंगा, तुम्हारा सिर उन देश गद्दारों के साथ झुकने नहीं दूंगा। और जिन लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, उनका उससे कोई संबंध नहीं है, वो संस्कृति को क्या पहचानेंगे? वो तो अपनी संस्कृति को सजने संवारने का प्रयास करेंगे, उसको बनाएंगे और भारत को उसी रंग में रंगने की कोशिश करेंगे। और हिंदू मुस्लिम की बात रही, भारत में जो आज़ादी के समय से हिंदू मुस्लिम की जो एकता देखी गई, तो बहुत ही प्यारी एकता देखी गई। भाई, जो नेतागिरी में आके कुछ बेवकूफ़ नेता अनाप शनाप बयान देते हैं, उससे एक जो हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता उसे प्रभाव पड़ा है। बस धीरे धीरे ये सभी हिंदुओं को मुस्लिमों को समझ में आ गया है कि देश में क्या चल रहा है। जो अलगाववाद ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, देश एक होगा, सभी धर्म के लोग अपने देश हित के बारे में सोचेंगे और सोच रहे हैं। अभी देखोगे तो सोच रहे हैं लोग। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, किसी विषय में मजबूर हैं, उनको गलत रास्ते पर लाया जा रहा है, पैसे का लोभ दे के लाया जा रहा है, मगर ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, शिक्षा आगे बढ़ेगी, सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचेगी, हमारे सभी धर्म एक होंगे और भारत फिर से एक हो जाएगा। भारत में जो भावना है सर्व धर्म समभाव की, वो दोबारा से स्थापित होगी। सभी लोग जो आपस में प्रेम करते थे वो फिर से करेंगे, निश्चित ही करेंगे। मगर अच्छा लगा कि इस बार अदर पार्टी के साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई लोगों की, लोगों ने एंजॉय किया पार्टी में। मगर जब वोट देने का समय आया तो उनको दिखा दिया कि नहीं, ये वोट हमारा मिट्टी में डालने को नहीं है, ये वोट राष्ट्र के निर्माण के लिए जाएगा, ये वोट राष्ट्र हित में जाएगा। ये बिहार ने दिखा दिया। तो मैं अपने बिहार की जनता के लिए, बिहार के साथियों के लिए, माताओं बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और अभी आने वाले समय में जो अदर स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग धीरे धीरे आएँ, SIR का सिस्टम जो चालू है उसमें सहभागिता दें, देखें कि किसी प्रकार से कोई गलत वोट, ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति वोट देने योग्य नहीं है बट वो जुगाड़बाजी करके वोट दे रहा है, कहीं और से आके सेट हो गया है और वोट बनवा लिया है। इन सब की इन्फॉर्मेशन संबंधित विभागों को दें और इस प्रक्रिया में अच्छे से लगें, राष्ट्र हित में काम करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र हित में सोचते रहिए। अगर आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आप सही मायने में उस धर्म को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप राष्ट्र को बहुत ज़्यादा सर्वोपरि रखोगे, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो ना हम होंगे, ना हमारा धर्म होगा, ना हमारी जातियाँ होंगी, ना हम होंगे, ना हमारा परिवार, ना समाज, ये सब खत्म हो जाएगा। ये चंद लोगों की जो फ़ायदे हैं उनकी बलि चढ़ जाएगा। तो मैं सभी अनुरोध करूँगा, समाज में किसी प्रकार का दुर्भावना, मन में वैमनस्य की भावना ना लेके आएँ, सभी एक होकर चलें, अपने बड़ों की बात मानें, पढ़े लिखों की बात को सुनें, समझें और फैसला लें। जय हिंद, जय भारत।